मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। किसी को विशेष प्यार आपका देना, शिक्षाएं और सावधानी आपकी पालना। हर किसी को विशेष प्यार वरदानी हाथ
आज का सुविचार, आज हम इस पर सारा विचार करेंगे। दो व्यक्तियों में से अगर एक झगड़ा ना करे तो झगड़ा हो ही नहीं सकता है। तो आज हम इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आज के महावाक्य बाबा ने कहा, मुरली है 10 की। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती जाएगी। बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती जाएगी। प्रश्न, तुम्हारी सच की बेड़ी माना नाव को तूफान क्यों लगते हैं? कहते ना, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है ना। बाबा कहते, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते हैं। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश भी करते हैं, परंतु तुम जानते हो हमारी सच की नाव कभी भी डूब ही नहीं सकती है। आज तो विघ्न पड़ते हैं, वह कल समझेंगे कि सदगति का रास्ता यहाँ ही मिलना है। सबके लिए ये एक ही हट्टी है। भागवत सभी ने यहाँ पे आना है ना। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहों प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों द्वारा। धारणा आत्मा में होती है ना। अच्छे बुरे संस्कार किसमें? आत्मा में। बाप की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को आत्ममानी बनना है इस जन्म में। भक्ति मार्ग में 13 जन्म, द्वापर युग से तुम देवाभिमान में रहते हो। आत्मा क्या है ये पता ही नहीं रहता है। भागते सारा दिन देह की बातें, देह के मित्र संबंधी याद रहते रहे, पक्का हो जाता है ना। आत्मा है जरूर, आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है। दुख भी आत्मा को ही होता है। कहा भी जाता, पतित आत्मा पावन आत्मा। पतित परमात्मा कभी नहीं सुना होगा। कहते ना, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, देव आत्मा, महान आत्मा। तो कभी परमात्मा कहते? तो परमात्मा के लिए क्या कहते? वो ऊंच से ऊंचे, वो सुप्रीम सोल है, वो पति से पावन बनाने वाला है ना। आत्मा कितनी छोटी है और पाठ देखो कितना भरा हुआ है ना उसके अंदर। उसमें कैसे पाठ भरा हुआ है ये भी किसी को पता ही नहीं है। ये नॉलेज हम बच्चों को बाबा ने आकर के बताई ना। तुम नई बात सुनते हो, ये याद की यात्रा भी बाप ही सिखलाते हैं, और कोई सिखला ना सके। मेहनत भी इसमें ही है ना। किसमें? आत्ममानी बनने में। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जैसे देखो ये इमरजेंसी लाइट आई है ना, जो बैटरी पर चलती है, इसको फिर चार्ज करते हैं। बाप है सबसे बड़ी पावर। भागते अगर आत्मा मुझे याद करेगी तो उसमें भी क्या आ जाएगी? चार्ज, मतलब बैटरी फुल हो जाएगी ना। अगर देहधारियों को याद करेंगे तो फिर बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। आत्मा कितनी ढेर है, सबको उस पावर से भरना है। बाप है सर्वशक्तिवान। हम आत्मा का उनसे योग होगा तो बैटरी चार्ज कैसे हो? योग ही नहीं है तो फिर बाबा कहते बैटरी चार्ज हो ही नहीं सकती। सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में, अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। आए बाबा बच्चों की क्या कर रहे हैं? बैटरी को चार्ज कर रहे हैं ना। बच्चे समझते हैं हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, अब फिर चार्ज करनी है कैसे? बाबा कहते मेरे से योग लगाओ तो चार्ज हो जाएगी। कनेक्शन जोड़ो। जैसे देखो कोई मकान बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम? पहले हम वो कनेक्शन रखते हैं कि यहाँ हमने लाइन डालनी है, यहाँ हमने वो छेद भी करते हैं, यहाँ पे वो तारे भी डालनी हैं, फिर बाद में कनेक्शन जोड़ते हैं ना उसमें। अब फिर चार्ज करनी है कैसे? बाबा कहते हैं मेरे से योग लगाओ। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। बाप कहते हैं मेरे साथ ही बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर सतो प्रदान हो जाएगी। फिर पढ़ाई
तो है ही कमाई। याद से तुम पावन बनते हो, आयु भी बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती है। हर एक को देखना है कितना बाप को याद करते हैं। बाप को भूल जाने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। कोई कभी सच्चा कनेक्शन नहीं है। सच्चा कनेक्शन है तुम बच्चों का। बाप को याद करने बिगड़ ज्योति जगेगी कैसे? ज्ञान भी सिर्फ एक बाप ही देते हैं। तुम जानते हो, बाबा कहते ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। फिर रात से होता है वैराग्य, फिर दिन शुरू होता है। बाप कहते रात को भूलो, अब दिन को याद करो। स्वर्ग है दिन, नरक है रात। रात को थोड़ी याद करना है ना, पुरानी बातों को, पुराने दिनों को याद नहीं करना है। तो किसको करना है? नई दुनिया को, नई बातों को। बाबा कहते तुम बच्चे अब चैतन्य में हो। ये शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है ना, मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा तो विनाशी है ना। बैटरी, बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। आज बाबा हम बच्चों को बार बार याद दिला रहे हैं। कहते ना मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं कमज़ोर हो गया हूँ, है ना। तो क्यों कमज़ोर हो गया, क्यों ताकत कम हो गई? किस कारण से? किस कारण से? कि हम बाबा कहते हम बच्चे व्यर्थ की बातों में चले जाते हैं, किसी और के साथ कनेक्शन जोड़ लेते हैं बुद्धि रूपी। फिर बैटरी क्या हो गई? डिस्चार्ज। बाबा कहते बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है अपने घर में। वहाँ से हम आए हैं, यहाँ सूक्ष्म वदन का तो मालूम पड़ गया है। हाँ, वहाँ 4 भुजाएं विष्णु की दिखाते हैं, यहाँ तो 4 भुजा होती नहीं है। ये किसी की बुद्धि में नहीं होगा। फिर ब्रह्मा सरस्वती भी लक्ष्मी नारायण बनते, इसलिए विष्णु को 4 भुजा दे दी। सिवाय बाप के और कोई समझा नहीं सकते, नहीं समझ सकते हैं। आत्मा में संस्कार भरते हैं, आत्मा ही तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनती। आत्मा ही बाप को पुकारती है ना। ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, अब बाप आओ, अब आप आओ, हमको चार्ज का होना है। अब बाप कहते जितना याद करेंगे उतना ताकत आएगी। बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं। जैसे पियर घर से ससुर घर वाले ले जाते हैं ना, यहाँ तुमको 2 बाप मिले हैं श्रृंगार कराने वाले। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए ना। अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है, अपने से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा में बल तूफान आते हैं, कर्मना से कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना करता हूँ। किसी को दुख तो नहीं देता हूँ। बाप है दुख हरता सुख करता। हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाप बहुत युक्तियाँ बतलाते रहते हैं। तुम तो हो सेना, तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। कुमार और कुमारियाँ, कोई भी अंदर आए पहले तो ये पूछो कि कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो। कहेंगे हम बीके के पास आए हैं। अच्छा ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम भी सुना है ना। हाँ, प्रजापिता के तो तुम भी बच्चे हो, प्रजा तो सब हो गए ना। तुम्हारा बाप है, तुम सिर्फ जानते नहीं हो। ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा होगा ना। उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में आता ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के ऊपर है शिव बाबा। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है तीनों का रचयिता। ऊपर में है एक शिव बाबा, फिर है 3। जैसे सिजरा होता है ना, ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा। वह है आत्मा का पिता। अच्छा, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। किनका?
तो वहाँ कहते तुम बच्चों के नाम रखे, तो इनका भी नाम रखा ब्रह्मा। कहते हैं ये मेरे दिव्य अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को तो अडॉप्ट करता हूँ, बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको सुनाता हूँ। इसलिए वह हो गए बाप दादा। जिसमें प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ना, उनकी बाजू में आकर के बैठता हूँ। दो आत्मा का पाठ तो यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आकर के बैठेगी? जरूर ब्राह्मण के बाजू में आकर के बैठेगी ना। ये भी दो आत्मा हैं, बाप और दादा। इनके लिए बाप कहते हैं अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुमको भी कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। अब स्मृति आई है। बाबा क्या पूछ रहे हैं हम बच्चों से कि बच्चे अब स्मृति आई है कि कलब 84 का चक्कर लगाया फिर वापस जाते हैं। ये है संगम योग। अब ट्रांसफर होते हैं योग से, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सज्जू में आ जाएंगे। बुद्धि में सारा चक्कर फिरता है। डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे, झाड़ की आयु होती है ना, फिर सूख भी जाता है। यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं ना, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा ना, ख़त्म हो जाएंगे ना, बाकी आत्मा चली जाएगी। ये ज्ञान बाप के सिवाय कोई भी दे ना सके। भागत और कोई ये ज्ञान दे नहीं सकते हैं। बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए। याद में न रहने से माया का थप्पड़ लग जाता है। कोई ना कोई गलती हो जाती है ना। बाबा कहते सबसे कड़ा थप्पड़ है विकार का। युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही हो ना, तो तुमको ही तूफान आएंगे, परंतु कोई भी कर्म नहीं करना। विकर्म किया तो हार खाई। बाहर से पूछते हैं ये करना पड़ता है। बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। बच्चों को अच्छी तरह संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे। फिर कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। बाबा कहते कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं ना, ओखली से बांधा, रस्सी से बांधो, खाना ना दो, रोक रोक कर आखिर वह अब अच्छा कुछ नहीं करेंगे। फिर बच्चे हैं तो फिर भी करेगा। शिक्षा देनी है ना, बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे कभी भी कार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता तो माँ बाप कहते हैं ये क्या काला मुँह करते हैं, कुल को कलंक लगाते हैं। हार जीत जीत हार होते होते आखिर जीत हो ही जाएगी। सच की बेड़ी माना नाव को तूफान तो बहुत आएंगे ना, लेकिन बाबा कहते डूबेगी नहीं। आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़ेंगे। कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत दिखाते हैं ना, शास्त्रकार भी कराते हैं, दर्शन भी करवा देंगे आपको। बाप आते हैं सर्व की सदगति करने, फिर ना तो ये जंगल रहेगा ना जंगल में रहने वाले रहेंगे। ये दुख देने वाला कोई नहीं होगा ना। अभी तुम हो संगम युग पर, जानते ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। कोई मरने वाले से दिल थोड़ी लगाते हैं। ये पता है ये जाने वाले हैं, तो ये दुनिया तो गई की गई, विनाश हुआ के हुआ। बाप आते ही तब हैं जब नई दुनिया पुरानी होती। बाप को अच्छी तरह याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। अगर याद नहीं करेंगे तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी ना। फिर बाप कहते बलवानी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं, परंतु याद का जौहर नहीं तो ताकत भी नहीं रहती है। जौहरदार तलवार ही नहीं है। फिर बाप कहते ये कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी आए थे। बाप पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं कल पहले मिले थे। कोई फिर कह देते हैं ड्रामा आप पे पुरुषार्थ कराएगा। अच्छा अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना, तो करो, क्या करो, पुरुषार्थ करो। बाबा कह रहे हैं फिर एक जगह बैठ तो नहीं जाना है ना।
जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किए वही करेंगे ना। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं अभी तक जो आए ही नहीं है वे आने हैं, जो चलते चलते भाग गए हैं, शादी आदि जाकर की है, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा। तो अगर फिर पुरुषार्थ करेंगे ना, जाएंगे कहाँ? बाबा कहते हट्टी तो एक ही है ना, जाना कहाँ? जो चलते चलते भाग गए, बाबा कहते शादी आदि जाकर की, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा। जो आकर के भी पुरुषार्थ करेंगे, जाएंगे कहाँ? बाप के पास ही सबको पूछ लटकाना पड़ेगा। लिखा हुआ है ना, भीष्म पितामह आदि अंत में आए। बाबा कहती अभी तो कितना घमंड है ना, फिर वह घमंड उन्हों का पूरा हो जाएगा। जो साधु सन्यासी है ना, बाबा कहते पहले तो नहीं मानते थे ना, अब तो वो मान भी रहे हैं ना। तुम भी हर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाते हो, राजाएं लेते हो, गवाते हो, फिर दिन प्रतिदिन सेंटर बढ़ते जाते हैं। पहले देखो सेंटर बाबा के घर थोड़े होते थे, अब देखो कितने बढ़ गए हैं। बाघ इतने भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी हैं, उनको समझाना है। सतयुग में देवी देवता धर्म था तो उनकी पूजा करते थे। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की पूजा करते, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। वह किसने स्थापन किया? वो लोग संबंधी क्रिश्चियन ने स्थापन किया, तब उनकी पूजा करते रहते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोई कितनी मेहनत करते, कोई कितनी दिखाते हैं ना। गोवर्धन पर्वत उंगली पर उठा लिया, किसने? श्री कृष्ण जी के लिए दिखाते हैं ना। तो पहले उन्होंने मना की, दिखाते ना, पहले उन्होंने किया। पुरुषार्थ के भी सभी आ गए ना, गांव वाले। तो बाबा कहते भारत को स्वर्ग बनाना है तो मुझे सबकी क्या चाहिए? सहयोग की उंगली चाहिए। भारत पहले क्या था? पावन था ना। तो पावन बनाने के लिए बाबा कहते तुम्हारी मदद चाहिए। अभी ये पुरानी दुनिया है ना, सब चीज़ों से ताकत निकल गई है। किससे? सोना भी खानियों से नहीं निकलता। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं ना। अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती है क्योंकि कर्जा देना पड़ता है। वहाँ तो था धन है, दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। हीरों की जरूरत का शौक रहता है ना। भागते वहाँ तो बहुत कुछ होगा ना। सतयुग में सोने के महल होंगे, हीरे के महल होंगे, हीरे हीरे लगे होंगे, कितना खुश होंगे। वहाँ धन की कमी नहीं है। और यहाँ पे भागते वहाँ तो भागते कारून का खजाना रहता है। अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं ना, ठगा करने से महल निकल आते हैं। यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीज़ें हीरों की रहती। यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ पहन कर बैठे तो लूट कर भी ले जाएं। पहले तो लोग भी फिर भी वो जेवर वगैरह पहन लेते, सोना पहन लेते थे। अब तो कोई भी नहीं पहनते, अब सब आर्टिफिशियल। डर रहता है ना कोई ले ना जाए। चलो ले भी जाए ना, लेकिन उसका भी डर नहीं, मारने का भी डर रहता कि हाँ कहीं ये नुकसान ना पहुंचा दे ना। तो बाबा कहते यहाँ तो हर चीज़ में डर है ना। यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ पहन कर बैठेंगे तो लूट कर ले जाएंगे, छुरा मार कर भी ले जाएंगे। वहाँ ये बातें नहीं होती हैं सतयुग में। ये दुनिया बड़ी पुरानी गंदी है। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया में तो वाह थी ना, हीरे जवाहरात के महल थे। अकेले तो नहीं होंगे ना, उसको कहा ही जाता है स्वर्ग। अकेले लक्ष्मी नारायण थोड़ी बैठे रहेंगे स्वर्ग में, तो उनके साथ कौन होंगी? प्रजा। तुम जानती हो बरोबर में स्वर्ग के मालिक थे। बाप पूछ रहे हैं हम बच्चों से, बच्चे तुम जानती हो हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया, ये समझते हैं कि हम क्या थे, फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बना करके पूजा की। आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। कितने हीरे जवाहर थे, वह सब कहाँ गए? आहिस्ते आहिस्ते सब खत्म होते गए, खलास होते गए। मुसलमान आए, इतना तो लूट कर ले गए, जो कब्रों में जाकर हीरे लगाए, ताजमहल आदि बनाया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ से खोद कर ले आई। अभी तो कुछ नहीं है ना। भारत क्या बन गया? कहाँ अमीर कहाँ गरीब।
कर्जा ही कर्जा लेते रहते, अनाज चीनी आदि कुछ नहीं मिलता है। अब विश्व को बदलना है, परंतु उसमें उनसे पहले आत्मा की बैटरी को स्वतः प्रधान बनाने के लिए चार्ज करना है। बाप को याद जरूर करना है। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, उनसे ही तो वर्षा मिलता है। माया की इसमें ही लड़ाई होती है। जैसे दूसरे वैसे तुम थे ना, तो आगे थी बुद्धि का योग बाप के साथ हो तो उनसे ही वर्षा मिलता है। माया की इसमें लड़ाई होती है। आगे इन बातों को तुम थोड़ी समझते थे। जैसे दूसरे वैसे तुम थे। तुम अभी हो संगम युगी, वह है सब कलयुगी। मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो जो आता है सो कहते रहते हैं, लेकिन समझाने की युक्तियां भी होती है ना। धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी वहाँ बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं ना, इसमें समझाने के लिए चित्र तो चाहिए ना। आगे चलकर तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलेट के बन जाएंगे, जो फिर तुमको समझाने में भी सहज होगा। तुम जानते हो हम अपनी भाषा फिर से स्थापन कर रहे हैं, बाप की याद और ज्ञान से। माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाप कहते धोखे से बचते रहो। युक्तियां तो बदलाते रहते हैं ना कि बाप बच्चों को, बच्चे ऐसे याद करो, ऐसे सेवा करो, ऐसे मुझे याद करो, ऐसे धारणा करो, ऐसे गुण धारणा करो। मुख से सिर्फ इतना ही बोलो कि बाप को याद करो, तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे और तुम ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ये बैच आदि भगवान ने खुद बनाए हैं, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। किसका? पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा था ना कि बैज हमेशा लगा होना चाहिए। तो आज भी बाबा कह रहे हैं हम बच्चों को, बच्चों बैज हमेशा लगा के रखना है। खुद भगवान ने बनाए हैं तो इनका कदर भी होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, सर्वगुणों से अपना श्रृंगार करना है। बाबा ने मुरली में कहा ना कि दो आपका श्रृंगार करें, बाप और दादा। सर्वगुणों से अपना श्रृंगार करना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है। वरदान दिया बाबा ने, वरदान दे रहे बाबा, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। भागते प्रवृत्ति में भी रहो, गर्भग्रस्त में भी रहो, तो मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। भी मैं कर रहा हूँ, मेरे सिवाय कोई कर ही नहीं सकता है, इसका भी त्याग। भागते त्याग से तो भाग्य बनता है ना। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। मायाजीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी, ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती है, क्योंकि उसमें मेरापन नहीं होता है। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर के फिर प्रवृत्ति में कार्य में लाओ तो माया प्रूफ रहेंगे, फिर भागते माया आ ही नहीं सकती है ना। स्लोगन, जहाँ अभिमान होता है, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। अपमान की फीलिंग कैसे आई? तो क्या आ गया? अभिमान। अभी अभी मुझे क्या चाहिए? मान चाहिए। किसको चाहिए? देखो, आत्मा तो इन चीज़ों से परे है ना, उसको क्या चाहिए? कभी सोचा हमने? बाबा कहते जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। इसलिए बाबा कहते इस देह अभिमान को छोड़ो, अभिमान को
छोड़ो। आज बाबा ने हम बच्चों को कौन कौन सी बातें बताई। पहले तो आज हमने यहाँ क्या करनी है, अपनी बैटरी चार्ज करनी है। तो बैटरी चार्ज कब होगी हमारी, अमृत वेले। तो बाबा कहते हैं अमृत वेला बहुत अच्छा सुंदर वेला भी है, और जमा करने वाला भी है, और वरदान भरने वाला भी है, और बैटरी भरने वाला भी है। क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज होगी ना जन्म लेते लेते लेते। अब क्या करना है, बैटरी को चार्ज करना है। फिर बाबा ने कहा सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है ना। कितने भी तूफान आए लेकिन वो डूब नहीं सकती है ना। इसलिए दुनिया वाले कुछ भी बोले, बाबा कहते मेरे से योग लगाओ तो सिवाय बाप के और कोई समझा ही नहीं सकता है ना। कि समझा सकता है, कोई नहीं समझा सकता है। तो आज हम इस बात पर ध्यान देंगे। मेहनत किस में है, अपने को आत्मा समझना। ओम शांति। जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर मुरली या कोई भी प्रोग्राम देख रहे होंगे तो प्लीज़ वो एक बार सामने दिख रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।